न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा 5 जनवरी को सुबह 3:30 बजे। ये थोड़ा सा आपको रात में उठ के टीम बनानी पड़ेगी या तो बैकअप टीम प्लेयर रखने पड़ेंगे, लेकिन वीडियो पूरे देखोगे तभी बैकअप लगा पाओगे। ये सुबह 3:30 बजे खेला जाएगा। ये फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा श्रीलंका टूर ऑफ न्यूजीलैंड। श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड गई है। इससे पहले इनका 3 मैच का ओडीआई था। इससे पहले इनका रिहर्सल मैच 2 चला था। 3 मैच में 2 मैच न्यूजीलैंड जीती थी, जिसमें से लास्ट का तीसरा मैच श्रीलंका जीती है। मतलब ये T20 सीरीज न्यूजीलैंड जीत गई। अब ये 3 मैच का ओडीआई है। अब इसमें कौन बाजी मारता है? जो अच्छा खेलेगा वही बाजी मारेगा, क्योंकि सेम टीम है। न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्लेयर 4 प्लेयर चेंज हुए हैं। श्रीलंका की तरफ तो थोड़ा ज़्यादा चेंज हुए हैं। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, कौन से प्लेयर जो T20 वाले हैं वो भी हैं और कौन से बेंच पे बैठ गए हैं, कौन से नए आए हैं, सब रिकॉर्ड दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा वेन्यू की। ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा बेसी रिजर्व बेलीगटन में मैच खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 85% विनिंग परसेंटेज है। जो भी टॉस जीता है 85%। हाँ, अगर उस समय थोड़ा सा मौसम का मिजाज गड़बड़ है, मतलब बादल है या मौसम थोड़ा धुंध है, मतलब बारिश के अगार, तब कोई भी टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करता है। उसमें नमी की वजह से बॉल फर्स्ट आदमी करता है कि लास्ट में अगर बारिश हो गई, कुछ ओवर कटआउट हो गए, तब जाके उनको फ़ायदा होता है। नहीं तो यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको बता दिए, जो भी टॉस जीतता है इस ग्राउंड पे 85% तो उसी के चांस बनता है कि जो टॉस जीत के बैट फर्स्ट करता है। क्योंकि दोनों टीम अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं श्रीलंका को ख़राब नहीं बोलूँगा, न न्यूजीलैंड को अच्छा बोलूँगा, न किसी को, क्योंकि दोनों टक्कर पे हैं। थोड़ा सा टिकना पड़ेगा। ओडीआई का फॉर्मेट अलग है, T20 का फॉर्मेट अलग है। अब किस कारण से हारी है वो भी श्रीलंका को पता है एक एक चीज़ के बारे में। और इस ग्राउंड पे जिनका बेस्ट रिकॉर्ड है, चाहे श्रीलंका का प्लेयर हो चाहे न्यूजीलैंड का, सबका रिकॉर्ड दिखाऊंगा एक एक प्लेयर का। इस ग्राउंड पे किसका बेस्ट रिकॉर्ड है वेलिंगटन का। सबसे पहले न्यूजीलैंड का जो स्कोर है उनके बारे में बात करूंगा। अब इस स्कोर में वो भी प्लेयर हैं जो T20 खेल के आए हैं 3 मैच का। उसके बाद वो भी प्लेयर हैं जो नए जुड़े हैं। रचित रविंद्र की बात करूं तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये ओपनिंग करा सकते हैं। इनको ओडीआई में ओपनिंग करा सकता है। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इनको T20 में बहुत नीचे लेके आएगा, लेकिन इसमें ओपनिंग में T20 ओडीआई में इनसे ओपनिंग कराया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड हैं। वो भी बताऊंगा क्यों। लेफ्ट उसके बाद इन्होंने कितना रन बनाया T20 में? पहले 8, फिर 1, फिर 69। इसका मतलब तीसरे मैच में इन्होंने रन मारा है तो ओडीआई में मारेंगे, क्योंकि सेम बॉलर वही हैं, कुछ प्लेयर चेंज है। अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं बिलियंग आते हैं। बिलियंग हैं राइट हैंड बैट्समैन। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जरूर लेके चलती है टीम। दोनों राइट राइट को कर देंगे, फिर या तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जरूर है। और बिलियंग ओपनिंग करेंगे 100%। रचित रविंद्र को भी ओपनिंग कराया जाएगा, अनुमानन यही है, और 100% यही है, 100% आपको बता रहा हूँ यही करेंगे। उसके बाद या तो मार्क चैम्प या डेरी मिचल। मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, यह दोनों में से ये हैं राइट हैंड बैट्समैन, ये हैं लेफ्ट। मार्क चैम्प जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और डेरी मिचल है राइट हैंड। अगर सपोज मानो कि राइट वाला आउट हो गया तो हो सकता है मार्क चैम्प को ना भेजे, कि फिर दोनों लेफ्टी हो जाएंगे, फिर राइट को भेज सकते हैं। तो ये अनुमानन है, तो आपको मैंने अभी भी बता रहा हूँ ये दोनों ओपनिंग करेंगे। तो मार्क चैम्प या डेरी मिचल, इसमें से दोनों में से अगर राइट वाला आउट होता है तो लेफ्ट वाला जाएगा, या मार्क चैम्प को भेज देंगे, फिर डेरी मिचल को रोक लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा समझ के करना। और उसके बाद ओडीआई का जो फॉर्मेट है, रचित रविंद्र को जरूर कैप्टन लेके चलना, क्योंकि 10 ओवर भी मौका मिल सकता है बॉलिंग करने का। और बिलियंग भी बहुत अच्छे प्लेयर है, तेज खेलते हैं। तो ये दोनों आपके ओपनर बहुत अच्छे रहेंगे एक कैप्टन वाइस के ग्रैंड लीग में। ये नहीं मैं बोलूँगा कि आप हेड टू हेड में और उसमें, हाँ हेड टू हेड में इनको लेके चल सकते हो रचित रविंद्र को, लेकिन ग्रैंड लीग में दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक है। अब स्मॉल लीग, हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में तीनों फॉर्मेट में रख सकते हो। रचित रविंद्र को तो तीनों में रख सकते हो, बिलियंग को एक आध में रखना है, 2 में, उसके बाद हर जगह मत रखना। मार्क चैम्प केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपको, ग्रीन फील्ड पे आपको तीनों फॉर्मेट में बेस्ट रहेंगे, क्योंकि मार्क चैम्प का रिकॉर्ड ये है 15-42-9, बहुत ज़्यादा खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद ग्रीन फील्ड का रिकॉर्ड ये है पुराना 3 विकेट 1 विकेट 13 रन। उसके बाद फिर जो इनका T20 का हुआ था 8-23-6, ये रिकॉर्ड है ग्रीन फील्ड का। फिर उसके बाद डेरी मिचल का रिकॉर्ड है, राइट हैंड बैट्समैन है ये, और राइट हैंड फास्ट मीडियम है। तो ये रिकॉर्ड है इनका 62-18-35 1 विकेट। ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौका होता है।
उसके बाद मिचेल ब्रेसवेल की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है। ये इनका पुराना रिकॉर्ड है, 2 विकेट 1 विकेट 27 रन। ये श्रीलंका के साथ जब T20 हुआ था तो पहले 59 रन मारे थे, फिर 5, फिर 1 विकेट, 1 रन, फिर 1 विकेट। मतलब बहुत ख़राब नहीं बोला जाएगा, अच्छा रिकॉर्ड है। तो आप इनको अगर ग्रैंड लीग में एक आध जगह आजमा रहे हो तो स्मॉल लीग और हेड टू हेड में जरूर लेके चलना, क्योंकि सब रखेंगे, इनकी परसेंटेज अच्छी अच्छी खासी भागी हुई है। फिर उसके बाद आते हैं मिचेल है, राइट हैंड बैट्समैन है, इनको भी आगे प्रमोट किया जाएगा, वो भी बताऊंगा आपको। अब इनका रिकॉर्ड देखो, 0 पहले T20 में 0 पे आउट हो गए थे, दूसरे में 41 रन मारे थे, उसके बाद 8 रन। बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं मिचेल है। तो अगर इनको लग सकता हो सकता है कि मार्क बात करूंगा मिचेल है की, राइट हैंड बैट्समैन है, इनका रिकॉर्ड T20 का है, 0 पे आउट हो गए थे पहले मैच में, दूसरे में 41 रन मारे थे, उसके बाद तीसरे में 8 रन। तो हो सकता है मार्क चैम्प के बाद इनको भी प्रमोट किया जाए, मार्क चैम्प के बाद इनको दोनों ओपनर हो जाए तो इनको भी प्रमोट किया जाए। मैं आपको 2 से 3 प्लेयर बताऊं, लेकिन ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, ये आपकी मार्क है। राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग में है, ज़बरदस्त पॉइंट देंगे आपको, ये रिकॉर्ड है, अच्छे प्लेयर हैं। मिचेल सेंटर जो टीम के कैप्टन ODI के भी थे, उसके बाद ये T20 के भी थे, तो ये बेहतरीन रिकॉर्ड है इनका, मौका पड़ने पे रन भी मारते हैं और विकेट ज़बरदस्त ले जाते हैं। ये 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 14 रन, खतरनाक पिक है ये स्मॉल लीग में। और उसके बाद हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा कैप्टन आते हैं। और उसके बाद मैट हेनरी की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। इनका रिकॉर्ड यहाँ पे देखो, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका, मैट हेनरी का, खतरनाक है। फिर उसके बाद आते हैं जैक फॉल्सेस, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, इनका पुराना रिकॉर्ड है 1 विकेट 5 विकेट। उसके बाद ये जब T20 का रिकॉर्ड है 2 विकेट 1 विकेट 21 1 विकेट। तो आपके भी ये भी ग्रैंड लीग पिक है, आप इनको स्मॉल लीग में लेके जा सकते हो, हेड टू हेड में अगर नहीं रखना होगा, लेकिन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बेस्ट निकल के आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं जैकब डफी, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये रिकॉर्ड है इनका T20 का, 3 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे। ODI में अगर रखना होगा तो एक में बॉल फर्स्ट में कैप्टन भी कर सकते हो, बॉल सेकंड में भी कर सकते हो। लेकिन इस ग्राउंड पे बेलीगटन के जो बेसिन रिजर्व का ग्राउंड है, इस पे 2 प्लेयर जो हैं बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। अब किसका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेहतरीन है, एक में है डेरी मिचेल, इन्होंने इस पर शतक मारा है। मैट हेनरी की बात करूँ तो यहाँ पे 4 विकेट भी ले गए हैं और 5 विकेट भी इनका है और रन भी मारे हैं। तो ये 2 प्लेयर पे मैंने टिक मारा हूँ, ये 2 प्लेयर ज़बरदस्त पिक हैं। आप एक में डेरी मिचेल कैप्टन करना, वाइस कैप्टन आप मैट हेनरी कर देना, आपके लिए ग्रैंड लीग पिक कर रहा हूँ। अगर आप स्मॉल लीग में भी कर सकते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है दोनों का, और किसी का रिकॉर्ड नहीं है, ये बहुत कम प्लेयर खेले हैं उस ग्राउंड पे, ये 2 प्लेयर बहुत खेले हैं, मैट हेनरी और डेरी मिचेल। तो आपको अभी बता रहा हूँ मैं, ये इनको अगर दोनों को लेके चल रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी, तो आपको बता रहा हूँ ग्रैंड लीग में भी आपको ज़बरदस्त पॉइंट देके जाएंगे, और उसके बाद स्मॉल लीग भी होगी तो उसमें भी आपको नंबर 1 पे पहुँचा देंगे। उसके बाद ये जो 2 प्लेयर जुड़े हुए हैं, टॉम लेथम और उसके बाद नाथन स्मिथ, ये नाथन स्मिथ राइट आर्म फास्ट मीडियम है, टॉम लेथन बहुत अनुभवी प्लेयर हैं। अगर मौका मिलेगा तो आप टॉम लेथन लेके चलना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, टीम के जो हैं रीढ़ की हड्डी हैं, बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के भी ODI के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर मौका मिलता है इनको तो लेके चलना। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मैंने आपको 11 प्लेयर दिया हूँ वही यही 11 प्लेयर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सेम पिक यही रहेंगे जिनको मैंने आपको बताया हूँ। अगर बहुत ज़्यादा किसी को हटाएंगे तो इनको हटाएंगे, मिचेल हे को हटा के टॉम लेथन को लेके आएंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ और आगे कुछ होगा। अब श्रीलंका का जो ODI का स्कोर है, श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशंका का क्या रिकॉर्ड था, 52 रन 52 रन 23 रन, ये पुराना है। उसके बाद जब इनके साथ हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, जो 90 में पहले मारे थे, यहाँ भी 52 मारे, उसके बाद फिर डाउन हो गए, देखो 90 37 14। तो पहला ODI मैच होगा तो इनको जरूर कैप्टन लेके चलना। बैट फर्स्ट में क्या है पतंग निशंका का, थोड़ा सा इनका एडवांटेज बैट फर्स्ट में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको मौका होता है, ओपनिंग करते हैं, तो इनके ऊपर स्कोर का टेंशन नहीं होता कि 300 का स्कोर है, मुझे तेज़ी से खेलना है। बैट फर्स्ट में ये ज़्यादा सेंचुरी मारे हैं, बैट सेकेंड में मारे हैं लेकिन कम मारे हैं। तो दोनों फॉर्मेट में आप इनको आजमा सकते हो, कि बैट फर्स्ट में तो कैप्टन भी कर सकते हो। बेहतरीन प्लेयर हैं, तो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग मारा है, तो अच्छे खासे प्लेयर हैं। और उसके बाद कुशल मेंडिस का रिकॉर्ड देखो, पुराना 23 रन, उसके बाद इनके खिलाफ 46 10 22, ये भी बहुत पुराने प्लेयर, अनुभवी प्लेयर हैं। तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो T20 में खेलें, ये 6 प्लेयर ही T20 के सिलेक्शन हुए हैं।
कामुन मेंडिस का रिकॉर्ड देखो 0-7, लेकिन इनको मौका मिला है। चरित असलंका टीम के कैप्टन है, ये रिकॉर्ड है 3 रन 20 रन 46 3 विकेट, जबरदस्त है। लास्ट में इन्होंने 3 विकेट ले गए तो 46 रन मारे थे, लेकिन 2 मैच जो है इनका खराब गया था T20 का। हसरंगा की बात करूं तो ये पुराना रिकॉर्ड देखो, हसरंगा का 4 विकेट और 2 विकेट। उसके बाद जब इनके साथ मैच हुआ तो 5 रन 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट 2 विकेट, मतलब 3 मैच हुआ तो तीनों में 2-2 विकेट ले गए हैं। उसके बाद रन नहीं लगा हसरंगा से, लेकिन विकेट ले गए हैं। तो आपके ग्रैंड लीग के सबसे ज़्यादा हेड टू हेड के, और उसके बाद वो स्मॉल लीग में ये सबसे ज़्यादा कैप्टन आते हैं हसरंगा। महेश तीक्ष्णा का रिकॉर्ड है 1 विकेट 2 विकेट। तो ये 6 प्लेयर जो हैं T20 के थे श्रीलंका के। अब इसमें 5 प्लेयर जो हैं ओडीआई में अलग से जुड़ेंगे, जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने T20 नहीं खेला है, ओडीआई के लिए अलग से आए हैं। तो ये 6 प्लेयर को मौका मिला है जो आपस में खेले हैं। अब इसमें अगर बेस्ट की बात करूं तो मैं इसमें तीक्ष्णा को कट मार रहा हूँ। इन पे जाना मत, इनको ग्रैंड लीग में अगर रखना कहीं तो रखना। और उसके बाद कामुन मेंडिस को, ये 2 प्लेयर पर कट मार रहा हूँ। पतंग निशंका, कुशल मेंडिस, चैत असलंका और उसके बाद बिंदु असलंका, ये 4 प्लेयर आप लेके चल सकते हो। 2 प्लेयर को मैं कहाँ बोलूँगा, ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, तीक्ष्णा और उसके बाद कामुन मेंडिस। ये 2 प्लेयर को ग्रैंड लीग में आजमाना, इनको और उसके बाद इनको। अब ये जो 4 प्लेयर हैं इनको आप हेड टू हेड में और उसके बाद स्मॉल लीग में कहीं भी आजमाना, उसके बाद ग्रैंड लीग में, तीनों फॉर्मेट में आप इनको लेके चल सकते हो, घाटा नहीं देंगे। ये चीज़ है। और हर टीम में मत रखना कि ऐसा नहीं कि तीनों फॉर्मेट में 4 टीमें बना रहा हूँ 5 टीमें बना रहा हूँ तो सब में रख लूँ, नहीं। अगर आप पथुन निशंका बैट फर्स्ट करें तो एक में कैप्टन लगा दो, आउट हो गए तो आपकी एक टीम बर्बाद हो जाएगी, नहीं आउट हुए तो आपको अच्छा खासा दे के जाएंगे। तो ऐसे आपको गुड़ा भाग करना है तो इनको कैप्टन करना। तो फिर किसी बैट्समैन पे मत जाना वाइस, फिर आपको ऑलराउंडर पे आना है जो अच्छे, जैसे अब ऑलराउंडर पे चरित्र श्रीलंका आ जाएंगे, बिंदु असरंगा आ जाएंगे, उनकी तरफ से डेरी मिचेल हैं, उसके बाद फिर आएंगे न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटर हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं उनमें वाइस लगाना, अगर आपको इनसे शतक मरवा रहे हो तब। ऐसा नहीं किसी और पे पता लगा बैट्समैन पे लगा दिए, ये इन्होंने शतक मार दिया, अगला बंदा 0 पे आउट हो गया, आपका टीम खत्म हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ा सा समझ के चलना। ये जो चीज़ें हैं बैट फर्स्ट में लगाना, तो वाइस हमेशा, या तो फिर कैप्टन बनाना सीधा ऑलराउंडर पे, वाइस चले जाना पतुनी शंका पे, ये कर सकते हो। जो अब जो 4 प्लेयर जुड़े हुए हैं ओडीआई में, लहरू कुमारा आए हैं ओडीआई खेलने के लिए, क्योंकि इन्होंने T20 खेला नहीं था। T20 लहरू कुमारा बेहतरीन प्लेयर है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फिर निशाम और शंका की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, मैंने यहाँ पर टिक मारा हूँ, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका और ओडीआई का। दुनित बिल लगेगा, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। और उसके बाद आते हैं जेफरी वार्सरे, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं जेफरी वार्सरे। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम, इनको जेफरी वार्सरे को बहुत प्लेयर जानते हैं कि ये स्पिनर हैं, लेकिन ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है। तो यहाँ पे राइट आर्म फास्ट मीडियम का अच्छा खासा है। तो इसलिए कह रहा हूँ इनके चारों के खेलने के सबसे ज़्यादा चांस हैं इसमें, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4। अब एक प्लेयर किसको खिलाएंगे, क्योंकि ये 6 और 4 10 ही हो रहा है, 11 प्लेयर का होता है। अब इसमें से एक प्लेयर किसको खिलाएंगे, इसमें या तो अविनेश फर्नांडो को खिलाएंगे, या तो फिर इनको अशरफ फर्नांडो को लेके चलना पड़ेगा, या तो ये फिर बॉलर लेके बढ़ा के जाएंगे, या तो फिर एक बैट्समैन। इन दोनों में से किसी को एक देख लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में से एक प्लेयर को मौका मिलेगा। अगर आप इसका फर्नांडो को मिलेगा तो अभी बैटिंग इनकी उतनी अच्छी खासी है नहीं, अच्छा फर्नांडो को मिलेगा तो इनको ले लेना। बॉलिंग से राइट आर्म फास्ट मीडियम है तो अच्छा खासा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा तो देख लेना, तब वो बताऊंगा आपको मैं आप टेलीग्राम पे। लेकिन ये जो 4 हैं ये तो चारों खेलेंगे। तो आपकी 10 टीम वो होती है, अगर ये महेश तीक्ष्णा को लेके चलेंगे, क्योंकि लंबा 10 ओवर डालना होगा। तो ये अब इसके मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपको ग्रैंड लीग के लिए कामुन मेंडिस और उसके बाद तीक्ष्णा को ग्रैंड लीग में रखना है। और उसके अलावा फिर आपके ग्रैंड लीग जो पिक हैं ये भी रहेंगे जेफरी वार्सरे, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। लहरू कुमारा को कहीं कहीं स्मॉल लीग में, कहीं कहीं हेड टू हेड में रखा जाएगा, हर टीम में नहीं। और उसके बाद ये निशाम और शंका को भी लेके चलना, ग्रैंड लीग पिक हैं आपके। दुनित बेलगा को सब जानते हैं, ये तीनों फॉर्मेट में रखेंगे। तो आपके 3-4 प्लेयर जो बताया हूँ, 4 प्लेयर ये आपको ग्रैंड लीग में रखना, और ये आपको 100% आपको फ़ायदा देंगे। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैं इनको ग्रैंड लीग में जमाना, और उसके बाद इनको 2 प्लेयर ये हो गए। तीसरा प्लेयर आपके कामुन मेंडिस, बहुत ज़बरदस्त ग्रैंड लीग पिक है, ये बहुत अच्छा रन मारते हैं। T20 में नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा पॉइंट दे के जाएंगे। ये 3 से 4 प्लेयर हैं जो आप ग्रैंड लीग में आजमाना, और उसके बाद जितने प्लेयर हैं और सब हेड टू हेड में, स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में सब आजमाना, लेकिन हर टीम में रोटेट करते रहना।
श्रीलंका की तरफ से रहेंगे कुशल मेंडिस, उसके बाद पथुम निशंका, ये 2 प्लेयर रहेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर से रहेंगे बिंदु असलंगा, चरित असलंका, लहरू कुमारा। ये 5 प्लेयर मैं लेके चला हूँ श्रीलंका की तरफ से, जो आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में काम करेंगे। और उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से रहेंगे ग्रीन फिलिपी, रशीद रविन, और उसके बाद ब्रेसबेल, डेरी मिचल, मिचल सेंटर, मैट हेनरी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ ये हेड टू हेड में, और उसके बाद और स्मॉल लीग में ज़रूर रखेंगे। ये जो प्लेयर हैं इनको ज़रूर रखा जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आपको लगता है मिचेल सेंटर और ब्रेसबेल बहुत लेट आएंगे, ये लोग तब तक बहुत रन मार देंगे, मार्क चैंप हैं, ये सब रन मार के चले जाएंगे, तो इनकी जगह आपको किसको रखना है, यहाँ पे 2 जो फास्टर हैं उनको लेके चलना है आपको। उनको आपको लेके चलना है जैकब डफी को, क्योंकि उनका रिकॉर्ड आपने T20 में देखा था, ज़बरदस्त है। अगर आपको लगता है कि ये ब्रेसबेल कुछ नहीं करेंगे, सपोज मानो आपको सेंट्रल लेके चलना है तो ब्रेसबेल को नहीं लेके आए, तो ब्रेसबेल हटा के यहाँ पे जैकब डफी को रखना है, ये करना है। एक चीज़ में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रीन फिलिपी नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे आपको जेफरी वार्सले रखना है श्रीलंका की तरफ से। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, एक प्लेयर हटा के तो एक प्लेयर उधर के रखना है, तो ये आपकी ग्रैंड लीग टीम बनेगी, क्योंकि जेफरी वार्सले का 5 या 10% सिलेक्शन होगा। और ये इनकी जो सिलेक्शन है ये सब स्मॉल लीग हेड टू हेड के मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ग्रैंड लीग में आपको मैं अगर बैट फर्स्ट ये करते हैं, पहली बॉल पे आउट हो गए, तो ये भी इनको आपको हटाना पड़ेगा, ग्रैंड लीग में आजमाना पड़ेगा। ग्रैंड लीग एक टीम से नहीं बनती है, ग्रैंड लीग में आपको रोटेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें समझ लेना, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ से हो चाहे वो श्रीलंका की तरफ से हो। अगर आप सोचो कि एक टीम से कोई ग्रैंड लीग जीत जाएगा तो बहुत नामुमकिन है, वो सपने जैसा है। क्योंकि न्यूजीलैंड के पता लगा बैट फास्ट करती है रचित रविंद्र और ये सब ओपनर डेरी मिचेल, और उसके बाद मार्क चैंप धड़ाधड़ 3 विकेट ले गए लहरू कुमारा, तो क्या करोगे, तो आपने लेके बैठा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप शुरुआत में अगर इनको रख रहे हो तो दूसरी टीम जो बनाना, तो उसमें से आपको भरोसेमंद प्लेयर, जैसे ये बॉलिंग प्लस बैटिंग करेंगे, इनको एक जगह भरोसा दिखाना है और आगे 2 प्लेयर को हटा देना, तब ये लेके जाएंगे। पता लगा कि सेम टीम लेके जा रहे हो तो आप गड़बड़ा जाएगा। लहरू कुमार अगर 2 विकेट निकालेंगे, किसके निकालेंगे, वही ओपनर जो आए ना। उसके बाद फिर तीसरे नंबर चौथे नंबर का प्लेयर रखना, वो फिर टिकेगा, क्योंकि आगे स्कोर भी देना होता है। कभी कभी क्या होता है 4-4 5-5 विकेटें गिर जाती हैं, फिर जाके आके आ रहा हूँ बॉलर से रन बनता है, 150-150 रन बनता है, बॉलर आके मार के जाते हैं 30-40 रन। तो ये भी सिचुएशन होता है। लेकिन वो जो टीम होती है 8वीं 10वीं 12वीं आती हैं 20वीं आती हैं बहुत, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर टीमें बना रहे हो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग, ये जो आपको दिया हूँ ये सब स्मॉल लीग और हेड टू हेड की हैं। अब इसमें ग्रैंड लीग को मैंने पहले क्लियर कर दिया, अगर आपको इनको हटाना है इनको हटाना है, अगर जल्दी आपको लगता है ये कुछ नहीं करेंगे, तो आपको किसको रखना है मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ जैकब रख लेना, यहाँ जेफरी वार्सले, क्योंकि जिनकी परसेंटेज लो होगी वही। उसके बाद मिचेल है भी अगर खेलेंगे, यहाँ विकेट कीपिंग मिलेंगे, उनको रख लेना, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।